गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ डिस्कस द डिज़ास्टर। और डिज़ास्टर के अंदर आज पढ़ेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। और इनसे पहले अपन ने पढ़ा था डिज़ास्टर की डेफिनेशंस, डिज़ास्टर के ऑब्जेक्टिव, डिज़ास्टर के प्रिंसिपल्स और डिज़ास्टर की फेजेज और लेवल ऑफ डिज़ास्टर। अब नाउ कंटिन्यू पढ़ते हैं अपन क्या मैंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर है। सबसे पहले द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट विल बी एलिमिनेशंस ऑफ unnecessary morbidity, mortality and economic loss, and directly and indirectly attributable टू मैनेजमेंट ऑफ डिज़ास्टर रिलीफ्स। यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के अंदर अपन ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी और इकोनॉमिक लॉस है उसको कम से कम किया जाए, ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। तो इसके अंदर है द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर है कि डिज़ास्टर्स की कुछ अलग अलग, जैसे मान लो फर्स्ट है द डिज़ास्टर प्रिवेंशन, सेकंड है डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस और थर्ड है डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, फोर्थ डिज़ास्टर मिटिगेशंस और रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन। यानी कि डिज़ास्टर प्रिवेंशन का मतलब होता है कि डिज़ास्टर आए ही नहीं, उनसे पहले ही प्रिवेंट कर दिया जाए। प्राकृतिक आपदाएं या जो मैनमेड आपदाएं हैं वो घटित ना हो, उनसे पहले ही उनका इलाज कर दिया जाए, वो प्रिवेंशन है। और डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस का मतलब है उनके लिए पहले से अपने को तैयार रहना चाहिए। आने वाली जो भी घटनाएं घटित होगी, जो भी मान लो कि जैसे भूकंप है, फ्लड्स है, अर्थक्वेक्स है, अगर ये घटनाएं होती है तो उनसे पहले तैयार होना, वो आता है प्रिपेयर्डनेस के अंदर। थर्ड था डिज़ास्टर रेस्पॉन्स। जब डिज़ास्टर आ जाए तो उसके अंदर कैसा रेस्पॉन्स दिखाना है अपने को, कौन कौन से सोर्सेज है अपने पास, उनसे किस तरह से किया अपन तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह से डिज़ास्टर मिटिगेशंस और रिहैबिलिटेशंस, डिज़ास्टर चले जाने के बाद में उसमें सुधार करना, पुनः जो प्रारंभिक स्थिति थी पहले की स्थिति तक पहुंचना। और अगर मान लो कि किसी को कोई हानि हुई है, उस हानि को अपन को पूरा करना, ये है डिज़ास्टर प्रोग्राम्स के एस्पेक्ट्स। अब अपन डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर फर्स्ट थर्ड फंडामेंटल्स एस्पेक्ट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट आर डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड डिज़ास्टर मिटिगेशंस और रिसोर्सेज। हाँ, इसके अंदर है कि दीज थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट correspond of the two phases of the disaster cycles, reduction phase or before the disaster and recovery phase after the disaster। फर्स्ट फेज है वो है रिकन्स्ट्रक्शन और सेकंड है वो रिकवरी। तो अब डिज़ास्टर फेज़ के अंदर फर्स्ट अपन देखते हैं डिज़ास्टर रेस्पॉन्स। डिज़ास्टर रेस्पॉन्स के अंदर है कि एक्टिव रेस्पॉन्स प्लान्स आर responsible for the addressing the moment needs of individuals during a disaster। यानी कि जो एक्टिव रेस्पॉन्स होता है वो प्रत्येक क्षण एक व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल व्यक्ति को क्या करे, उसके प्रति रेस्पॉन्सिबल बनाए, उसके प्रति तैयार करे, उसका जो खुद का जो निर्णय लेना है वो लें। दिस इंडिविजुअल्स वर्किंग फ्लड्स, फूड्स, emergency needs, shelters and access to emergency personnel throughout the
डिजास्टर सिचुएशंस, यानी कि एक व्यक्ति को जैसे मान लो कि उसको किस तरह से फूड प्रोवाइड करवाना है, इमरजेंसी जो नीडेड होती है वो, या छाया और जो भी दूसरे उपकरण होते हैं इमरजेंसी घटनाओं के अंदर, वो सभी के सभी तैयार करके किस तरह से प्रोवाइड करवाए हैं, वो चीज़ है। इसके अंदर है द लेवल ऑफ डिजास्टर रिस्पॉन्स डिपेंड्स अपॉन ए नंबर ऑफ ए फैक्टर्स एंड पर्टिकुलर सिचुएशन अवेयरनेस prompt and effective response minimize loss of the property or caring approach for the special needs of a vulnerable sections is also इम्पोर्टेंट। यानी कि अगर कहा जाए तो कि एक रेस्पॉन्स है वो इस तरह से कि भाई अपने पास में कितना तो मान लो कि तैयारी है, उसके हिसाब से प्रॉपर्टी के कम से कम लॉस हो, ऐसा कुछ किया जाए। अब ऑब्जेक्टिव कि ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर है अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ ए करेंट टेक्नोलॉजी एंड कैन प्रिवेंट ऑफ द डेथ, इंजरी एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन और रिजल्टिंग फ्रॉम ए डिज़ास्टर। यानी कि ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव इसके अंदर अपना यही है कि कम से कम लोगों की डेथ हो, कम से कम लोगों की इंजरी हो और कम से कम लोगों की इकोनॉमिक्स जो सिचुएशंस है वो गड़बड़ाए और जान माल की हानि कम से कम हो। ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रहता है अपना। सेकंड है इसके अंदर कि मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी रिजल्टिंग ऑफ ए डिज़ास्टर डिफर अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड लोकेशन ऑफ द इवेंट्स। यानी कि जो मोर्टिलिटी रेट्स है, मोर्बिडिटी रेट्स है, वो कम से कम हो, उसको कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा थर्ड है इसके अंदर कि इन द डिजास्टर प्रिवेंशन एंड बी डायरेक्टेड टुवर्ड द रिड्यूसिंग द losses due to the disaster events itself and losses resulting from the management of disaster reliefs। यानी कि दो चीज़ों का ध्यान में रखना है कि फर्स्ट तो कम से कम जो डिजास्टर उससे लॉस हो, और जो अपन उनको जो सुविधाएं प्रोवाइड करवाएं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिलीफ मिले। अब आगे हैं डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के अंदर है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द disaster preparedness is to ensure that appropriate systems, produce and resources are in a place to provide prompt effective assistance to disaster victims and फैसिलिटिंग रिलीफ मेजर्स एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। यानी कि इसके अंदर अपने को भाई पहले से इंश्योर कर लेना चाहिए कि अप्रोप्रिएट सिस्टम्स है अपने पास में, और जो प्रोसीजर्स है उसके बारे में, रिसोर्सेज है उसके बारे में, और अपने को प्रोवाइड करवानी चाहिए इफ़ेक्टिव सर्विसेज, और जो विक्टिम्स है उसको कम से कम नुकसान हो और अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए। अब डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज़ ए ऑनगोइंग मल्टी सेक्यूरिटल एक्टिविटीज़ टू एनी कैरी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। यानी क्या क्या किया जाएगा इसके अंदर, तो इसके अंदर फर्स्ट है इवालुएट द रिस्क ऑफ द कंट्री और ए पर्टिकुलर रीजन्स टू डिजास्टर। यानी कि सबसे पहले अपने को इवालुएट करना है कि रिस्क कितना खतरा है एक देश को और एक पर्टिकुलर एरिया को। अडोप्ट द स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन, और जो अपने पास में है अपने पास में जो सोर्सेज, उसके आधार पर अपन क्या करें कि किस तरह से अगर मेंटेनेंस किया जाए वो करें। और इसके साथ साथ में मान लो कि जैसे मान लो कि एक